हाय, दिस इज़ अरिजीत। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आप कैसे ऑनलाइन से और भी ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनर क्लाइंट पा सकते हो। स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे जिसकी बदौलत आप ऑनलाइन से और भी ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनर क्लाइंट पा सकते हो। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर रिलेटेड क्वालिटी वीडियो आप इस चैनल पर पा जाएंगे। तो फिर चलिए वीडियो को चैनल करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि हाउ टू जनरेट मोर क्लाइंट्स फॉर योर इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस फ्रॉम ऑनलाइन इन 2022। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे जिसमें आप कैसे आपके बिजनेस को पोजीशनिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, कैसे क्लाइंट लेकर आएंगे, सब कुछ शेयर होगा। तो फर्स्ट आपको जो शेयर करना होगा टारगेट पोटेंशियल क्लाइंट्स विद फेसबुक एडवर्टीजमेंट। ओके, फेसबुक एडवर्टीजमेंट आज के ज़माने में, क्योंकि देखिए अगर आप ऑर्गेनिक में काम करना चाहेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और क्वालिटी लीड्स आना भी मुश्किल हो जाएगा। तो फेसबुक एडवर्टीजमेंट आपको डेफिनेटली करना होगा। बट आपका बिजनेस में काम करने के लिए सबसे पहले आपको जो सिलेक्ट करना होगा आपका टारगेट ऑडियंस। लाइक आप किसको आपकी सर्विस सेल करना चाहते हैं। मेनी ऑफ कस्टमर पहले होता था जो कहता था कि मैं सबको सेल करूँगा, मेरा ऑल ओवर इंडिया में मैं सबको सेल करूँगा, या फिर मेरा एरिया में मैं सबको सेल करूँगा, सब मेरा कस्टमर है। ऐसा नहीं होता है। इन इंडिया में 2 बिलियन पीपल है, 140 मिलियन पीपल है, सब सब मेरा आपका कस्टमर नहीं हो सकता है। स्पेसिफिक कोई कस्टमर होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको स्पेसिफिक करना होगा कि नीश चूज़ करना होगा आपका बिजनेस में। जिससे क्या होगा, आपका जो टारगेट पोटेंशियल लीड होगा वो हाई क्वालिटी लीड होगा। आप अच्छे से अच्छे सर्विस दे सकते हो और एक सर्विस से आप अच्छे से अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो उसके करने के लिए सबसे पहला आपको चाहना होगा आपका टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप सिटी वाइज सिलेक्ट कर सकते हो या फिर डेमोग्राफिक वाइज। हम सबको बता देंगे। सिटी वाइज क्या होगा कि आप कोई भी स्पेसिफिक एक लोकेशन को टारगेट कर सकते हो कि लाइक कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई। लाइक अगर आप कोलकाता में हो तो आप सिंपली कोलकाता में काम करोगे। लाइक कोलकाता में हम इंटीरियर डिज़ाइनर है, एक हमारा बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर कोलकाता, ये आपका पोजीशनिंग होगा। कोलकाता में जो भी चाहिएगा इंटीरियर डिज़ाइनर वो आप होगा, क्योंकि आप बेस्ट हो। आप कोलकाता के अलावा किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में आप सर्विस नहीं करते हो। ठीक है, कोलकाता में जो भी होगा आप उसको आपका सर्विस देना, ये होगा आपका पोजीशनिंग। तो ऐसे होता है टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करना। ठीक है, और आप सिलेक्ट कर सकते हो डेमोग्राफिक वाइज। डेमोग्राफिक मीन्स आप सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, लॉयर, हेड ऑफ मार्केटिंग, लाइक जो हेड ऑफ बिजनेस के हेड ऑफ जो पोजीशन में होता है जिसका थोड़ा सा पैसा होता है, और बिजनेसमैन। लाइक इससे आप किसी भी एक को चूज़ कर सकते हो। ये एग्जांपल है। आप अगर किसी भी और के साथ क्लाइंट के साथ काम किया हो, आपको पता है डेमोग्राफिक अच्छा है, इस डेमोग्राफिक आप उसके साथ भी काम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनर हो, नो मैटर हुईच सिटी, नो मैटर हुईच एरिया, आप सिर्फ डॉक्टर के साथ आप काम करोगे। लाइक इसमें आपका कोई एरिया सिलेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डॉक्टर के साथ काम करोगे। आप डॉक्टर जो लोग हैं उसका आप इंटीरियर डिज़ाइनर बिजनेस करोगे, इंटीरियर डिज़ाइनर सर्विस दोगे। ठीक है, तो ये होगा आपका टारगेट पोटेंशियल कस्टमर। ये कैसे यू क्यों हेल्प होता है और क्यों सिलेक्ट करना है ये आपको मैं बाद में बताऊँगा। आप जस्ट सिलेक्ट कर लेना आपका टारगेट ऑडियंस। ये सिलेक्ट करना फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, आपका पोजीशनिंग। आपका बिजनेस का एक पोजीशनिंग है। लाइक अगर आप एप्पल का ब्रांड देखते हो तो उसका पोजीशनिंग क्या होता है, वो हाई क्वालिटी ब्रांड है, बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है, उसका जो लोकेशन है, उसका जो प्राइस है वो हाई है, बट उसका ब्रांड क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त है। अगर आप बोट को देखोगे तो बोट क्या होता है, बोट एक लाइफस्टाइल फैशन वाला ब्रांड है। ठीक है, अगर आप मीशो का देखोगे वो क्या करता है, मीशो कम प्राइस में अच्छा सर्विस, आपका अच्छा प्रोडक्ट सेल करता है। अमेजोन पर देखोगे तो आपका अपना घर है, सब कुछ मिल जाएगा। तो खुद का उसका एक पोजीशनिंग है। तो आप भी आपका बिजनेस का पोजीशनिंग क्रिएट करना होगा, क्योंकि इससे क्या होना, ये सब मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका बिजनेस का ब्रांड बिल्ड होगा, आपका बिजनेस का एक नाम पहचान होगा। इसकी वजह से आप और भी अच्छे से अच्छा क्वालिटी क्लाइंट आप पा सकते हो ऑनलाइन से। सो पोजीशनिंग करने के लिए आपको पहले तो मैं बता दिया, आपका डेमोग्राफिक वाइज या फिर सिटी का वाइज आप चूज़ कर सकते हो, आप किस में सर्विस प्रोवाइड करते हो। लाइक अगर आप, मैं मानता हूँ कि आप सिटी चूज़ किया, आपका टारगेट एरिया जो है वो सिटी में काम करो। लाइक यहाँ पर कोलकाता है तो आप सिर्फ काम करो कोलकाता में। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपका जो पोजीशनिंग होगा, लाइक आप करते हो वी आर द बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर कंपनी इन कोलकाता। सो नो मैटर हुईच डेमोग्राफिक, आप सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में काम करते हो और कोलकाता का बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर हो। तो आपका पोजीशनिंग होगा ऐसा कि वी आर द बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर इन कोलकाता, नो मैटर हुईच डेमोग्राफिक, हुईच सर्विस, हुईच एरिया। ओके, और अगर आप डेमोग्राफिक चूज़ करते हो, लाइक आप चूज़ किया डॉक्टर को, कि आप नो मैटर हुईच सिटी, आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के साथ काम करोगे, तो आपका पोजीशनिंग कैसा होगा, वी आर द बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर कंपनी फॉर डॉक्टर्स इन इंडिया या फिर एनी कंट्री, या आप चूज़ करते हो जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो।
ठीक है। तो ये होगा आपका पोजीशनिंग। लाइक जब आप डॉक्टर के अगर आप डॉक्टर चूज़ करते हो, तो जब आप डॉक्टर को पिच करोगे आपका इंटरेस्ट सर्विस, तो आप बता सकते हो कि हम डॉक्टर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारे अलावा डॉक्टर्स के इंटर डिज़ाइनर और कोई अच्छे से अच्छा नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर आप कोई भी स्पेसिफिक सिटी और लोकेशन बेस करोगे, तो आप तो बता सकते हो कि हम इस लोकेशन पर बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर कंपनी है, हमसे अच्छा इस एरिया में इस लोकेशन पर कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए पोजीशनिंग बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है, रिकॉल वैल्यू अच्छा होता है आपका बिजनेस में। आपका जो टारगेट कस्टमर है वो आपको बार बार आपका कॉन्टैक्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस एरिया में ये बंदा सबसे अच्छा है, ये सबसे अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर इसका आता है आपका एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल वेबसाइट और उसके ऊपर इश्यू करना। देखिए वेबसाइट तो बहुत अच्छा ज़रूरी है। ऑफलाइन में अगर आप करोगे तो आपका एक ऑफिस होगा, आपका एक शॉप होगा, ठीक है, जो आप ऑफिस जहाँ पर आप मीटिंग करते हो। ऑनलाइन में अगर आप आते हो तो ऑनलाइन में तो ऑफिस नहीं होता है, ऑनलाइन में वेबसाइट होता है। वो सिमिलरली आपका ऑल्टरनेटिव ऑफिस होता है। तो वेबसाइट में क्या होता है, आप पूरा आपको वेबसाइट का एक प्रोफेशनल वेबसाइट होगा इंटीरियर डिज़ाइनर, जहाँ पर आप पिछले जो काम किए हो उसका डिटेल्स आएगा, नेक्स्ट आप जो काम कर रहे हो उसका डिटेल्स आएगा, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर, लाइक बाथरूम रीडिज़ाइनिंग, होम रीमॉडलिंग, बाथरूम रिवायरिंग आता है, किचन रिनोवेशन, जो जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो वो सब कुछ आएगा आपका सर्विस में, ठीक है। उसके साथ आपका टेस्टिमोनियल रिव्यू, जो जो आपका पिछले जो कस्टमर होगा, जो आपका अच्छी बात बोला है, रिव्यू बोला है गूगल पर, सब कुछ आपका वेबसाइट में होगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो टारगेट कस्टमर होगा एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, क्योंकि वो जब आपका वेबसाइट पर आएगा कि आपको सब पता है कि इस 2022 में सब गूगल के निर्भर है, सब ऑनलाइन है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका कस्टमर ऑनलाइन पर सर्च करेगा, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर कोई लो कॉस्ट सर्विस नहीं होता है, ये हाई कॉस्ट सर्विस होता है। तो डेफिनेटली आपका कस्टमर 4 से 5 बार आपका वेबसाइट पर आएगा, आपसे कॉन्टैक्ट करेगा आपका सर्विस लेने के पहले, क्योंकि हाई कॉस्ट सर्विस होता है। तो उस जगह पर आपका एक प्रोफेशनल वेबसाइट होगा, इस पर सब कंप्लीट डिटेल्स दे दोगे, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका सर्विसेज, आपका पिछले वर्क, आपका रिव्यू, क्लाइंट, टेस्टिमोनियल, सब कुछ अगर दे दोगे ना, तो आपका जो कस्टमर होगा, पोटेंशियल जो कस्टमर होगा, वो जब आपका वेबसाइट पर आएगा सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा। उससे क्या होगा, वो आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, जो ट्रस्ट होगा वो बहुत हाई हो जाएगा। और फिर आता है एसईओ आपके वेबसाइट पर है। इसमें मैं बता देता हूँ एसईओ क्या होता है। एसईओ मीन्स होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे क्या होता है, आपका जो वेबसाइट होगा वो गूगल पर फर्स्ट पेज पर रैंक करेगा विद द हेल्प ऑफ एसईओ। क्योंकि आपको पता है इस टाइम में सब कुछ ऑनलाइन है। अगर किसी भी कुछ चाहिए हम गूगल पर ज़्यादा है सर्च करते हैं, लाइक बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, बेस्ट फूड, या फिर बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000, सब कुछ हम गूगल पर सर्च करते हैं। तो आपका जो टारगेट कस्टमर होगा वो भी गूगल पर है, वो भी सर्च करेगा कि बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर नियर मी, या फिर बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर फॉर योर लोकेशन सर्च करेगा। तो उस कीवर्ड पर अगर आपका वेबसाइट रैंक कर रहा है, तो उस जगह से आपका टारगेट जो कस्टमर आएगा ना, वो बहुत से बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का क्लाइंट होगा। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट लगेगा, इंटीरियर डिज़ाइनर वेबसाइट, और उस पर इश्यू करना होगा बहुत अच्छे से। जिससे क्या होगा, आप डेफिनेटली जो क्लाइंट आएगा वो बहुत हाई क्वालिटी क्लाइंट होगा और बहुत अच्छा आपको लीड देगा इस वेबसाइट से विद द हेल्प ऑफ एसईओ। देन आपको करना होगा फेसबुक एड्स रन। पहले आप क्या किया, आपका टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट किया सिटी वाइज या फिर डेमोग्राफिक वाइज। फिर क्या है कि आपको पोजीशनिंग किया, लाइक सिटी वाइज अगर किया तो मैं आप कह सकते हो कि वी आर द बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर कंपनी इन कोलकाता। और अगर डेमोग्राफिक कर सकते हो, एग्जाम्पल हिसाब से देख, वी आर द बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर कंपनी फॉर डॉक्टर, ओके। फिर आपने क्या किया, आप उस जगह से आकर फिर आपने किया एक वेबसाइट बनाया, आपका प्रोफेशनल वेबसाइट, और फिर उसका एसईओ किया। और फिर आता है मेन पार्ट फेसबुक एड्स। देखिए अगर आप ऑर्गेनिक पे फेसबुक पे काम कीजिएगा, अब आप ऑलरेडी करते हो, आप तो आपको पता है कि उसमें से लीड्स कितना आता है और कैसे आता है। वो बहुत ही लो क्वालिटी का लीड होता है और बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं होता, आपको पेड जाना ही होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, फेसबुक पर आना होगा और लीड ऐड रन करना होगा आपका बिजनेस पेज पर। लीड ऐड क्या होता है, बेसिकली जहाँ पर से हम लीड जनरेट करते हैं, क्वालिटी लीड्स। हम आपका सर्विस का एक पोस्ट बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे, उसका हम फेसबुक में सर्कुलेट करेंगे आपका टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर, ठीक है। उससे क्या होगा, क्वालिटी लीड्स आएगा, उसका नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल सब कुछ आएगा, फिर आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। जब पहले आपके पास इतना सारा होगा, आपका वेबसाइट होगा, आप एसईओ कर रहे हो, आप फेसबुक पर ऑलरेडी पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा कंटेक्ट कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। तो जब लीड आएगा ना, उसका आप शो कर सकते हो कि देखिए ये मेरा वेबसाइट है, ये मेरा पिछला काम है, आप सिंपली मेरा वेबसाइट पर जाइए, आप मुझसे कंप्लीट डिटेल्स पा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपसे कम क्वेश्चन पूछेगा आपका टारगेट कस्टमर, और जो लीड होगा वो जल्दी आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली काम होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना होगा। अगर आप ऐसे काम करोगे एक मंथ, हम आपको गारंटी देते हैं, आप एक मंथ में क्वालिटी लीड्स 2 to 3 क्वालिटी लीड्स आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये जो कंप्लीट प्रोसेस है आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, और आप किसी और से भी कर सकते हो।
अगर आप किसी और से करना चाहते हो, देखिए आप बिजनेसमैन हो, आप बहुत बिजी हो, ठीक है, आपको क्लाइंट से मीटिंग करना होगा, आपको हैंडलिंग करना होगा, सर्विस प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए क्या कर सकते हो, आप आपके बिजनेस को थर्ड पार्टी कोई एजेंसी को और कोई फ्रीलांसर को दे सकते हो। तो वी आर द बेस्ट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल। बेसिकली देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, माय नेम इज अरिजीत दे, ठीक है, हम डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं। यहाँ पर हम स्पेसिफिक है, हम आई हेल्प इंटर डिजाइनर बिजनेस और होम रिमॉडलिंग बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर टू जनरेट मोर लीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन थर्ड पार्टी साइट्स लाइक येल्प, हाउस, जैज़ल और होम एडवाइजर। हम स्पेशली इंटर डिजाइनर को हेल्प करते हैं उसको क्वालिटी लीड्स जनरेट करने के लिए, उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो अगर आप सीरियस हो आपके बिजनेस को लेकर और आप चाहते हो आपके बिजनेस को ग्रो हो, आप और भी ज़्यादा लीड्स पाओ, और भी ज़्यादा आपका बिजनेस क्लाइंट्स पाओ, उससे और भी ज़्यादा क्लाइंट्स मीटिंग करो, तो आप आपके बिजनेस को, आपके प्रोजेक्ट को हमसे शेयर कर सकते हो। ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर और ये रहा मेरा ईमेल एड्रेस, मैं नीचे भी दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। आई थिंक आपको अच्छा लगा इस वीडियो। अगर आपको जरूर अच्छा लगा और आप हमसे काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमसे फील फ्री कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट मीन्स ये नहीं है कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आप हमसे काम ही कीजिएगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, बातचीत कीजिए, आप देखिए आपको कैसा लगता है। हम आपको और भी ज़्यादा स्ट्रैटेजी और भी ज़्यादा आपको प्लानिंग शेयर करेंगे, जिसकी बदौलत आप आपके बिजनेस को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ये रहा मेरा ईमेल एड्रेस, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।